हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डिस्पाइट माय रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद वो भाग गई। समझ में आ गया होगा। मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। मेरे मना करने के बावजूद वो आ गया। कहीं भी कोचिंग क्लास, कहीं भी वो आ गया। तो इस टाइप की इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इस टाइप की वो हम लोग हिंदी में ही बोल देते हैं, जबकि हमें अंग्रेजी आती है, लेकिन सोचते हैं जा कहीं हम गलत तो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, सामने वाला हंस तो नहीं देगा। यार हंसने की बात तो छोड़ो, प्रैक्टिस तो करो, उसको हंसने दो, उसका काम है हंसना, हंसने दो। ठीक है ना? आप अपने काम में पूरा फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए और अंग्रेजी बोलते रहिए, कंटिन्यू। तो पहला है कि मेरे मना करने के बावजूद वो आ गया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले तो ये समझ लीजिए इसकी रूल में आपको डिस्पाइट माय रिफ्यूजल सभी में लगाना है, आपको सभी में। ठीक है, इसको बनाते कैसे? डिस्पाइट माय रिफ्यूजल, देखो ये रिफ्यूजल REFUSAL, तो डिस्पाइट माय रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद वो आ गया। अब ये जो वो है वो किस लिए आया है? लड़का के लिए आया है कि लड़की के लिए आया है? लड़का के लिए आया है, तो ही देंगे। आना, आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। कम का सेकेंड वर्ब क्या होगा? कैम। तो ही कैम। तो डिस्पाइट माय रिफ्यूजल ही कैम। ओके, नेक्स्ट है मेरे मना करने के बावजूद वो भाग गए, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। डिस्पाइट माय रिफ्यूजल वो भाग गई, तो इसमें लड़की का सेंस पता चल रहा है, तो वहां पर सी लगाए, सी भाग गई। पास्ट की बात बता रही है, हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि हाँ वो भाग गई। तो रन मतलब दौड़ना होता है, RUN, और इसका सेकेंड वर्ड क्या होता है? रैन होता है, तो वही ना डाले हैं। ठीक है, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां चले गए, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे डिस्पाइट माय रिफ्यूजल, तुम वहां चले गए, तो तुम की इंग्लिश क्या डालेंगे? यू। और वहां चले गए, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो, GO, गो। और उसकी वर्ब टू होती है वेंट, जो कि पास्ट की बात बताता है, तो यू वेंट। और वहां की इंग्लिश क्या होगी? वेयर, THERE। डिस्पाइट माय रिफ्यूजल यू वेंट देयर। तो देखो कितनी आसान है अंग्रेजी, आसान है कि नहीं आसान? बहुत इजी है। डिस्पाइट माय रिफ्यूजल ही कैम, डिस्पाइट माय रिफ्यूजल शी रैन, डिस्पाइट माय रिफ्यूजल यू वेंट देयर। इस तरह से आप धीरे धीरे ही सही अंग्रेजी बोलिए, प्रैक्टिस करिए। लोग एक दिन में नहीं बोल पाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ये सारे तो सीख गए ना, अब आप गलती नहीं होगी। आप ये मन में मत सोचिए लोग बोलेगा, बुराई करेगा, करने दीजिए। आप अंग्रेजी बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो आता हुआ भी नहीं आएगा। हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चे का बोलना था कि सर ग्रामर आएगा तभी तो हम अंग्रेजी बोलेंगे। मेरे ख्याल से, या मेरा जो ओपिनियन है, ग्रामर जरूरत नहीं है अंग्रेजी सीखने के लिए। अंग्रेजी वो चीज है जो कम्युनिकेट हो जाए, आप बातचीत किया जाए। अब ये सोच के कि हमसे कहीं गलत तो नहीं बोला जाए, कहीं से ये नहीं हो जाए, अब ये सोच के आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ा मूर्ख है आप, जिसको हम स्टूपिड कहते हैं, फुलिश कहते हैं। तो वो नहीं बनना है ना। गलती बोलिए, लेकिन बोलिए, सामने वाला आपको डिस्करेज करेगा कि तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है भैया, हम गलत बोल रहे हैं, सही तो बता दो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और, अगर आपको ये अच्छी लगी हो ना सेंटेंस और मेरा बात, विचार, व्यवहार, तो कमेंट जरूर करें। मैं इसी टाइप से और सारे सेंटेंस
दूंगा जो आपको इंग्लिश में 4 चांद लगाएगा और इंग्लिश बोलने पे प्रयास करेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, आईने के पास बैठ के प्रैक्टिस करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।